राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है भानगढ़ किला। इतिहास कहता है कि ये कभी राजा भगवंत दास का बनाया हुआ गौरवमय किला था। लेकिन आज सूरज ढलने के बाद इस किले में कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं यहाँ छिपा है एक अभिशाप, एक काली परछाई और ऐसा डर जो सदियों से जिंदा है। लगभग 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए इस किले का निर्माण कराया। पहाड़ियों की गोद में बसा भानगढ़ एक स्वर्ग जैसा नगर था। यहाँ था सोने जैसा राजमहल, सुंदर बाग बगीचे, चहल पहल वाला बाजार और भव्य मंदिर। चारों ओर बजती थी वीणा और नृत्य की धुन। लेकिन सुख हमेशा नहीं टिकता। इतिहास में एक नाम अमर है, तांत्रिक सिंघिया। वो एक काला जादूगर था जो भानगढ़ की रूपवती राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया। राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपमानित होकर तांत्रिक ने काला जादू का सहारा लिया। राजकुमारी रत्नावती दृढ़ स्वर में, क्या तुमने सोचा कि तुम्हारा काला जादू मुझे वश में कर लेगा? मैं राजपूत राजकुमारी हूँ, मौत भी मंजूर है, पर तेरे सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। तांत्रिक सिंगिया गुस्से में, रत्नावती तूने मुझे ठुकरा दिया। ठीक है, मैं तेरे पूरे राज्य को शाप देता हूँ। इस किले में सूरज ढलने के बाद कभी जीवन नहीं रहेगा। राजकुमारी के सैनिकों ने तांत्रिक को मार गिराया, लेकिन कहा जाता है कि उसकी अंतिम सांस में निकला शाप आज भी जिंदा है। इसके तुरंत बाद भानगढ़ पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ, असंख्य लोग मारे गए और एक दिन किले की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। आज दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले सबको किले से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि रात ढलते ही भानगढ़ बदल जाता है। चारों तरफ की खामोशी चीरती है अजीब अजीब आवाजें, कहीं हंसी, कहीं रोने की आवाज, कहीं पायल की छनक। हम 5 दोस्त किले में गए थे। गाइड ने कहा था सूरज ढलने से पहले लौट आना, लेकिन हम मजाक समझकर रुक गए। अचानक मंदिर की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। हमने सोचा रिकॉर्डिंग चल रही होगी, लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे हमारे पास आकर रुक गई। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अगली सुबह उन्हें वहां से निकाला गया। शरीर से वे ठीक थे, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुके थे। उनकी आंखों में आज भी डर साफ दिखता है। कुछ लोग कहते हैं किले की दीवारों में चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं ये सिर्फ इंसान का भ्रम है, लेकिन सवाल उठता है, फिर क्यों इतने हादसे हुए? क्यों आज भी सरकारी नियम कहता है सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में प्रवेश वर्जित है? स्थानीय लोग कहते हैं रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटकती है, कभी गुस्से में, कभी रोती हुई और कभी किसी का इंतजार करती हुई। कई मानते हैं कि उसका अधूरा प्रेम और प्रतिशोध ही किले को शापित करता है, और जो भी उस शापित रात को तोड़ने की कोशिश करता है, वो शायद अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता।